मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर बेटियां घर में हैं तो बेटी जैसे पढ़े वैसे पढ़ाइए, जो खाए वो खिलाइए। बेटियां तो बेटियां हैं क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटियों को इतनी सहनशीलता दो, इतना सब कुछ करो, सब सिखाओ जो पराए घर जाकर के आपके यहाँ उलाने ना आए। और एक बात माताओं बता दें कि आज के समय में 80% कितना 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या कर रही हो, पानी पी लिया, खाना खा लिया, क्या पहन रखा, पति कहाँ गया, सास क्या कर रही है, कब सोओगी, कब जागोगी, बाजार कब जाओगी, क्या फर्क पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि हालचाल मत लो, खूब लो, कुशल पूछो, लेकिन फोन पे मत लगी रहो 24 घंटे। तुम अपनी बहू के लिए जितना परेशान रहती हो वो आपकी बेटी भी किसी घर की बहू है। और कुछ पिता, अब तो चलो कम हो गया, कुछ पिता भी ऐसे होते जो बिटिया अगर फोन कर दे कि पिताजी हमें तकलीफ है तो सीधा गाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं। बोले बोल क्या बोला किसी ने, और कोई न माने तो काम करना, तू आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, हम सबको जेल में डलवा देंगे, हम सब झेल लेंगे। बेटियों को ऐसे संस्कार डालिए और उनसे कहना है कि ये 4 बर्तन है, ये खटकेंगे। छोटी पूरी लड़ाइयां परिवार में होती रहती हैं। अगर आप जा रहे हो समझाने के लिए तो बिटिया के ससुराल पक्ष को अलग ले जाके समझाइए और जो बेटी है उसको अकेले में बिठा के समझाइए। हाँ, अगर ज्यादा ही तकलीफ है, मारपीट पे नौबत आ रही है तो बेटी को बिना कुछ कहे चुपचाप घर ले आइए। ज्यादा ही परेशान है, जीने नहीं दे रहे हैं तो फिर वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत अनमन है वो तो परिवार वालों में हो ही जाती है। तो बेटियों को हमेशा सिखाइए, क्योंकि अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं, और सास तो सास होती है, 1-2 डायलॉग तो रहता ही है सास ने कि तेरी मैया ने तो को कुछ नहीं सिखाई, सास तो बोलते ही है तेरी अम्मा ने तो को कुछ नहीं सिखाई। ओ थोड़ी बहुत तो चलता ही है, सास सास होती है। तो भैया यहाँ विश्वामित्र समझा रहे कि चलिए पानी पीजिए। काशी में राजा इसलिए बिकने के लिए गया था, एक तो काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है, और दूसरा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को वहीं गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो राजा को पानी भी वही भरना था। काशी में पहुंचे, आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में 3 प्राणी आए हैं। अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। मैया बड़ी व्याकुल है। राजा बोले क्या हुआ? व्याकुल देखी नारी धीर और दार कहियो मानी, तू किन को कर रही मोहरे बावरी रानी। कर रही मोहरे बावरी रानी।
बोले, मेरे विधि में लिखो लीलाट राज और पाट करी रजधानी। मेरे विधि में लिखो लीलाट राज और पाट करी रजधानी। अजो महल छोड़ के चले दे रे दान देके दानी। बहुत समझाया। इधर भैया आवाज लगाई काशी के लोगों, अरे आज ये 3 प्राणी हैं जिसे खरीदना है खरीद लो। सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई। जो वेश्या को देखो सो मैया ने जवाब दो, महाराज क्या कर रही हो? सत्य धर्म की वजह से आई हूँ, अगर आपने वेश्या के यहाँ तो दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, नाथ समझने की कोशिश करो। विश्वामित्र बोले, इतने ही धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है? घर पे ही पड़ी रहती जरूरी था क्या? अब मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई, मैया के बिना कन्हैया के कोई ना है। हे गुरु नानक संतों के पालक और पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। जो आवाज लगाई तो महाराज भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब मैया तारा को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आई गई। 40 बार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। माता कालू नाम का मेहतर आया तो उसने राजा हरिश्चंद्र की कीमत लगा दी। जब राजा हरिश्चंद्र का हाथ मैया तारा के हाथ से छूटा तो बुजुर्गों याद रखना, भरे बाजार में राजा हिचकी लेके रोया। इतनी तेज रोए, मैया बोली क्या कर रहे हो नाथ? राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी आज तकलीफ इस बात की नहीं है कि हम बिक गए, तकलीफ एक बात की है। बोले क्या? जाओ, नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मिटते हैं। मेरे जितना अभागा पति दुनिया में दूसरा नहीं होगा जो भरे समाज में अपनी पत्नी की कीमत खड़े खड़े लगवा देगा। भैया बोली कैसी बात करते हैं महाराज? अरे ये तो किस्मत की बात है, ये जो हमारी परीक्षा है शायद भगवान ले रहा हो, तो यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ था। महाराज आप ऐसे मत रोइए, फिर धर्म और शब्द किस काम का है? तीनों प्राणी गए। महाराज अब भी हरिश्चंद्र ना रहे, समय बदलते देर नहीं लगती, वे हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। कालू मेहतर कहता, हो रे हरिया जा पानी भर के ला, झाड़ू लगा। और काशी में आज भी घाट है जहां राजा हरिश्चंद्र जाते थे, जिस घाट का नाम था मणिकर्णिका। भागवत में दिया गया, इस घाट का नाम था मणिकर्णिका। उसी घाट पे राजा जाता, जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में विश्वामित्र सारा भोजन ले जाते। 26 दिन गए, राजा के पेट में अन्न को टुकड़ा नहीं पहुंचा। 26 दिन गए, बारी सत्यता। आज पानी भरने के लिए राजा जब काशी के घाट पे पहुंचा, लिखते विद्वान, राजा दिल में दुखी बहुत होनी परी पिछारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याह था नारी।
राजधानी गई, छूट छूट गई संग प्यासा नारी। दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई, पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुकी भाई। अरे भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। जवाब दिया, लेके आ रिया, पानी खत्म हो गया। अब जो 26 दिन भोजन नहीं करेगा उसकी क्या हालत होगी। घड़ा भर के रख लियो लेकिन उठो ना। मैया तारा चली आ रही है तो रानी को देख के राजा बोले, देवी तनिक सारा लगा दे। महाराज कभी नहीं लगा सकती। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं। महाराज पति थे, अभी आप एक मेहतर के यहाँ नौकरी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ। नाथ मैं आपके घड़े को अगर हाथ भी लगाती हूँ तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें माफ करिए, मैं घड़ा नहीं उठवा सकती। जब ये कहा कि घड़ा नहीं उठवा सकती, एक अकल बता रही हूँ, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा बोले, अकल मत बतावे बहुत है। क्यों? मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा, घड़ा उठवा दे। जब ये कहा, मैया बहुत देर तक समझाती रही। राजा ने जैसे तैसे वहां पे घड़ा उठाई लियो। जैसे ही भगवत श्रोताओं, गनौते पे घड़ा रखो, घड़ा फूट